जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वाले जो पत्ते जो हमने फेंक दिए वो ठीक है, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको दे दिए इनफ। लेकिन जो बाकी पत्ते रह गए हैं उनको भी हमने देखना है, उनको भी हमने मैनेज करते होना है। इस तरह मैनेज करना है जैसा कि अभी मैंने पत्ते फेंके, तो इस बंदे की बारी थी, उस बंदे के मैंने पत्ते उठा लिए। जैसा कि उसके पास इक्का है, 4 है, 3 है, 6 है। अब उसने बारी स्टार्ट करनी है। उसने क्या करना है, पहले इधर से एक पत्ता उठाना है। उसने उठाया, उसने ये देखना है, उसने मैच करना है अपने सारे पत्तों को, मैच करना है नीचे पड़े हुए पत्तों के साथ कि क्या उसे कोई मिल रहा है पत्ता, लग रहा है। लाइक 3 जे के जे, ये 2 जे, लाइक अगर उसके पास जे होता तो वो दोनों जे उठा सकता था। अभी क्या है, उसके पास कौन सा लग रहा है, 3 लग रहा है। उसने क्या किया, 3 को उठाया और अपने पास ये रख लिया। ये देख रहे हैं उसके पास क्या हुआ, उसके पास 3 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे ही उसने एक उठाया पत्ता, इसका मतलब ये अभी जीत रहा है, इसलिए वो ही बंदा एक और बारी कर सकता है क्योंकि अभी वो उठा रहा है पत्ता। उसने फिर एक नीचे से पत्ता उठाया, उसने देखा नीचे कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। उसने अब क्या किया, नीचे कोई मैच नहीं हो रहा तो चलो मेरे पास 2 6 हैं, तो क्यों ना मैं एक 6 फेंक दूँ और अगली दफ़ा ये 6 उठा लूँगा। तो उसने क्या किया, अब वो उठा नहीं था सकता कोई पत्ता, लेकिन उसने बारी तो अपनी ख़त्म करनी थी। बारी ख़त्म करने के लिए हमेशा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 पत्ते होने चाहिए, 4 पत्तों से ज़्यादा नहीं। तो आपको एक पत्ता नीचे फेंकना पड़ता है। इस तरह उसने सबसे मेन जो उसको प्रायोरिटी पे लगा, उसको 6 लगा, क्योंकि उसके पास 2 6 थे। तो उसने सोचा चलो यार एक 6 मैं फेंक देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मेरी बारी दोबारा आएगी तो मैं दोबारा वो 6 उठा के अपनी बारी बढ़ा के नंबर ले सकता हूँ। अब इसके पास 3 है, 3 इसने सेव रखा हुआ है, इसकी बारी अब ख़त्म, क्योंकि ये उठा नहीं था सकता इसलिए उसको एक फेंकना पड़ना था। अब इसके पत्ते हम इधर साइड पे रख देते हैं ऐसे। अब बारी आती है इस बंदे की, दूसरे बंदे की, दूसरे प्लेयर की। अब दूसरा प्लेयर के पास क्या अपॉर्चुनिटी है वो देखते हैं। उसके पास क्या क्या है, 2 7 हैं, एक 4 है और एक 8 है। अब उसने क्या करना है, उसने बारी करनी है सेम वैसे ही जैसे पहले बंदे ने किया। उसने एक पत्ता नीचे से उठाना है और अब अपने पत्तों को देखना है कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। अब क्या है, इसके पास ये एक एज है कि ये दूसरे के पत्तों को भी देखकर उधर डकैती डाल सकता है। डकैती लाइक उसके पत्ते उठा सकता है। अगर उसके पास 3 होता तो ये 3 उसने उठा लेना था, जबकि अब उसके पास नहीं है दूसरे बंदे के पास, तो वो नहीं उठा सकता। अब वो मैच कर रहा है कि कहीं मुझे कुछ लग रहा है इधर से या दूसरे घर से, कुछ भी नहीं उसे लग रहा। उसके पास क्या है, उसने अब सोचा कि यार अब मैंने बारी तो ख़त्म करनी है ना, मैं उठा सकता हूँ, तो बारी कैसे ख़त्म करूँ, मेरे पास 2 7 हैं, मैं एक साथ नीचे फेंक देता हूँ। ये ले मैंने एक साथ नीचे फेंक दिया। अब ये बारी क्या हुई हमारी, इस बंदे की भी बारी ख़त्म हो गई। अब जी ये मैं हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ। अब ये मेरी बारी आ गई है जी, मैंने पत्ते फेंके थे तो इसलिए मेरी बारी नहीं थी आ रही। अब मेरी बारी आ गई है, अब मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रोसेस है। ओहो सैड, मेरे पास भी कोई मैच नहीं हो रहा। नहीं नहीं हो रहा है मैच, 7 हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, गलती है ये फ़ौरन, क्योंकि हमारे पास हर वक्त 4 पत्ते होने चाहिए। हमें एक नीचे से पत्ता उठाना पड़ेगा और फिर मैं अब मैच कर सकता हूँ। जैसा कि मुझे 7 लग रहा है तो मैं ये उठा लूँ। अब इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं कि यार उस बंदे ने 7 फेंके तो क्या मुझे उठाना चाहिए, हो सकता है उसके पास 7 हो, तो मैं उठा लूँगा, तो नेक्स्ट जब उसकी बारी आएगी तो वो 7 उठा लेगा। इसमें भी रिस्क एंड एनालिसिस करना पड़ता है कि आपने किस तरह अपनी गेम को सेव करना है। लेकिन अभी मैं एक ब्लाइंड हूँ, मुझे पता है उसके पास 7 है, लेकिन मैं एज अ ब्लाइंड, जब हम रियल इन्वायरमेंट में खेल रहे होंगे तब हमें नहीं पता होगा कि दूसरे बंदे के पास क्या कुछ है। हमने सिर्फ एनालिसिस करना होता है और समझना होता है कि मे भी इसके पास वो हो। चलिए मेरी बारी होगी, मैंने 7 उठाया। अब मेरे पास एक और एज है, मैं एक और पत्ता उठा सकता हूँ क्योंकि मैंने एक पत्ता अपना सेव किया। ओह ग्रेट, मेरे पास तो इक्का आया है। इक्के का क्या गेम होती है, इसको आप संभाल के रखते हो, इतनी जल्दी नहीं फेंकते। रिस्क ले सकते हो कि नीचे पड़ा होता तो उठा लेता, लेकिन अभी नीचे नहीं है तो मेरे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हो सकता है एंड में मेरे पास गेम ख़त्म हो और मैं सारे इक्के उठा के ले जाऊँ। अब नेक्स्ट मेरी बारी है। अब मैंने एक पत्ता नीचे फेंकना, चले मैं 2 फेंक देता हूँ, 2 फेंक दिया, ओके मेरी बारी ख़त्म। अब जी नेक्स्ट बंदे की बारी आई है। नेक्स्ट बंदा आप देख रहे हैं, देखेगा 6 4 इक्का क्यू, इसके पास भी क्या है, ग्रेट। अब उसने क्या किया, एक पत्ता उठाया। अब ये मेरे पत्ते थे और ये इसके अपने पत्ते हैं, ठीक है। अब ये मैच कर सकता है कि मेरे पत्ते के पास इसको लगते हैं कि नहीं लगते। ये एक्चुअली इस बंदे के पत्ते हैं, ठीक है, जिसकी बारी हम खेल रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसको 6 लगा, उसने 6 उठा दिया।
ओके ग्रेट। उसने फिर एक अगली बारी की, क्योंकि एज जैसे मैंने आपको समझाया नेक्स्ट इसकी बारी होगी। अब उसने देखा कोई और लगता है, हाँ उसको तो 2 भी लग रहा है, उसने 2 भी उठा लिया, ग्रेट। अब उसको क्या लगता है, उसको तो 3 क्यू आए हुए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 क्यू नीचे फेंक देना चाहिए और अपनी बारी कम कर देनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे बंदे की तरफ। इसने भी एक पत्ता उठाया, इसने चेक किया इसमें कुछ लग रहा है, ओ सैड, नहीं वो मेरे पत्ते उठाने लगा है, मेरा साथ उसके पास जा रहा है। ये होती है डकैती। उसने क्या किया है, उसने कहा भाई अपने पत्ते मुझे दे दो, मैंने तुम्हारे पत्ते मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास साथ है। तो इस तरह जी मैं अब थोड़ा खाली हो गया हूँ जी, आप देख सकते हैं ब्लैंक। अब उस बंदे की बारी है दोबारा, क्योंकि उसने पत्ता उठाया, ओ ग्रेट। उसके बाद तो के भी आ गया, तो वो के भी उठा सकता है। ये देखें उसने के उठाया। अब जी दोबारा उसकी, क्योंकि वो अभी तक उसकी बारी ख़त्म नहीं हुई, वो नीचे से पत्ते उठाई जा रहा है, दोबारा उसके पास के है। अब वो रिस्क लेगा, के लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि 3 है। अगर किसी और के पास, उसके पास एक के है, अगर ऊपर लगा देता है, फॉर एग्जांपल उसने लगा दिया है, तो हो सकता है किसी और के पास के और उसके के उठा के ले जाए, लेकिन उसने रिस्क लिया। एक और उसकी बारी, अब उसके पास 8 है, 2 8 हैं, उसने सोचा चलो एक 8 नीचे फेंक देते हैं, और नेक्स्ट जब हमारी बारी, मेरी बारी आएगी दोबारा मैं कर लूँगा। ये इसकी बारी ख़त्म। अब जी मेरी बारी आती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं 2 जगह डकैतियाँ डाल सकता हूँ, एक इस घर में और एक इस घर में। तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या कुछ है। 7 है, इक्का है, 9 है, 2 है, 5 है, ग्रेट। मुझे 2 नज़र आ रहा है, मैंने 2 उठा लिया। ये जी मैंने इसका 2 उठा लिया। अब मैंने उठा लिया, अब दोबारा मेरी बारी है। देखता हूँ, ओ शिट, मैं तो नीचे से कुछ भी नहीं उठा सकता। चलो खैर है, मैं 5 फेंक देता हूँ, मेरे पास 2 5 हैं, मैंने रिस्क लिया। अब इस बंदे की बारी आ गई है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे का देखते हैं। इस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ये क्यू उठा सकता है। एक बार में सिर्फ आप एक दफ़ा क्यू उठा सकते हो, ऐसे नहीं दोनों क्यू डाल के ऊपर रख दो। देखिए मैंने एक दफ़ा एक क्यू उठाया, अब दोबारा मेरी बारी आई, मैंने दोबारा क्यू ऊपर रख दिया, क्योंकि मेरे पास अभी चांसेस हैं, क्या पता एक और क्यू आ जाए। फिर मैंने दोबारा उठाया, ओ मेरा तो कोई मैच नहीं हो रहा, चलें 4 फेंक दिए। उस बंदे ने रिस्क ले रहा है, रिस्क पे दुनिया कायम है जी। अब इस बंदे की बारी आ जाती है। ये बंदा क्या करता है, ये देखते हैं। अच्छा जी, इसके पास 5 भी है, 4 भी है, 8 भी है। अब उसने कैसे गेम चलानी है ये देखते हैं। वो सोच रहा है पहले 8 चला लूँ, 8 उठा लिया। अब वो सोच रहे हैं जे उठा लूँ, क्योंकि जे उसके पास आ गया, तो उसने जे, ये तीनों उसके जे हो गए। ओ इसके पास भी इक्का आ गया। अब इसने क्या किया, 5 उठाया, 5 उठाया। अब उसने 4 उठाया। अब क्या है, क्यू है और 2 है, कि इस घर से क्यू उठा सकते हैं और मेरे 2 उठा सकते हैं। उसके पास अभी कुछ भी नहीं आया जी। अब देखें, ये बंदा थोड़ा सियाना है। अगर सियाना इस सेंस में है कि उसे पता है कि के तक कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि के उसने ही तीनों लगाए हुए हैं नीचे, के देखें के तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो क्यों ना मेरे पास के आ गया तो मैं नीचे फेंक दूँ। क्या ख्याल है, उसे पता है कि नीचे के तक कोई नहीं पहुंच सकता, के तो नीचे था। तो उसने क्या किया, ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से किसी कोई मेरे पत्ते उठा सकता है, मैं के ज़ाया कर देता हूँ, नीचे फेंक देता हूँ। देख लो ये बंदे की बारी आ गई, इसने आप सेव किया। अब जी मेरी बारी है, अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। ये मेरे पत्ते हैं, मेरे पास के, जे, 7 9 5 और इक्का। मेरे पास तो कोई मैच नहीं हो रहा, सैड। अब मुझे कोई ना कोई पत्ता फेंकना बनना है, मैं 9 फेंक देता हूँ जी। चलो ठीक है, 9 फेंक दिए। अब इस बंदे की बारी आ जाती है। ये क्या करता है, इसको देखते हैं हम। ओह इसको तो मैच हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, 4 के पत्ते ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, पहले 4 उठा लेगा। उसने 4 उसकी डकैती डाल दी, दूसरे बंदे की 4 उठा लिया। अब उसने क्या देखा है, 9 भी हो रहा है, उसने 9 भी उठा लिया। अब उसने देखा, ओए 9 भी हो रहा है, ग्रेट, उसने एक और 9 ऊपर लगा दिया। अब उसने देखा, ओए 5 भी आ गया, उसने उस बंदे की डकैती डाल दी 5 पे, उसने 5 पे डकैती डाल दी। अब उसने पत्ता उठाया, उसने देखा वो शिट, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलो उसने क्या किया, 8 फेंक दिया नीचे, ताकि उसके पास 2 8 थे। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 2 8 उठा लेगा। अब जी इस बंदे की बारी है।
इस बंदे की बारी है, इसने पत्ता नीचे से उठाया है। अब इसने मैच करना स्टार्ट कर दिया, कोई मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओ, उसका तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। यहाँ के है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और जे ऊपर भी नहीं लग सकता उसके पास। क्या उसके पास 2 10 हैं, उसने एक नीचे 10 फेंका, और कि नेक्स्ट टाइम मैं 10 उठा लूँगा। अब जी आती है मेरी बारी। अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मेरे पास है 2 भी है, 5 भी है, और जे भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 ऑलरेडी नीचे लगे हुए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि ऊपर 2 लगा लूँ ताकि ये मेरा लेंटर हो जाए। ये एक टर्म होती है लेंटर की। हमें जबकि जैसा कि पता है कि एक तरह के पत्ते सिर्फ 4 हो सकते हैं, तो जैसे ही वो 4 पत्ते इकट्ठे हो गए हैं तो हम उसको सेव कर लेंगे ताकि कोई भी हमारे पत्ते नहीं उठा सकता। तो ये एक किस्म का हमारा लेंटर है। लाइक ये एक पूरी हमारे जो मकान की है वो बेस बड़ी अच्छी हो गई है। अब कोई भी हमारे मकान को हिला नहीं सकता, हमारे कोई भी डकैती नहीं डाल सकता। ये 2 किसी के पास भी नहीं आ सकते, क्योंकि ताश में हर तरह के 4 2 होंगे, 4 के होंगे, 4 10 होंगे, 4 8 होंगे, 4 5 होंगे, 4 जे होंगे। सो ये मेरा सेव हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास है जे भी है, 5 भी है। पहले मैं 5 उठा लेता हूँ जी। देखें ये 5 की भी एक और डकैती पड़ गई है। अब जी मेरे पास 2 के ये आ गए हैं, ग्रेट। अब मैं जे भी उठा लेता हूँ जी। जे भी उठा देंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे पास 4 है और 7 है। मैं अब सोच रहा हूँ मेरे पास कोई लग नहीं रहा, तो चलो 7 नीचे फेंक देते हैं। चलो 7 नीचे फेंक देते हैं। मेरी गेम इधर ख़त्म हो गई। अब इस बंदे की गेम स्टार्ट हो गई है। इस बंदे की गेम पे देखते हैं उन्होंने क्या किया। ओह, इनके पास क्या है जी, इन्होंने 10 भी है, इनके पास 7 भी है। उन्होंने 7 नहीं 8 भी है। उन्होंने क्या किया, उनके पास 8 भी है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 10 सेव कर लेते हैं, 10 को उठाते हैं, क्योंकि 8 का उसे लग रहा है कि 8 का लेंटर बनने वाला है, लाइक उसकी बेस मजबूत होने वाली है। 10 उसने उठा लिया। अब उसने ये पत्ता उठाया, 6 आ गया, और उसने देखा 8 है। ये इधर से भी उसने उठा लिया 8, और इधर से भी उठा लिया उसने 8। ये आई गेस 8 हमारा नीचे चला गया। ये उसने इस बंदे का 8 उठा लिया। अब नुकसान इस बंदे को क्या हुआ है, इस बंदे को आप देखते होंगे, इस बंदे ने क्या किया था, के नीचे फेंक दिया था, लेकिन उसका के तो अब अगर उसके पास होता तो शायद ये ऊपर लगा लेता। अब जी ये बारी इस बंदे पे ख़त्म हो रही है, तो समझो सारे इक्के ये बंदा लेके जाएगा, ये वाला, क्योंकि लास्ट में इसने अपने आप को सेव करना है, तो उसने ये करना है। इसने 3 नीचे फेंक दिया ताकि इसकी नेक्स्ट बारी आए तो वो उठा सके। पत्ते इधर रख दिए। ओके।